हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के भी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को आज नए 3 कानून जो बदलाव किया गया उसको सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो सकता है कि इस बार जो नेट का एग्ज़ाम 21 सितंबर जो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था उसका डेट भी निकाल दिया गया। हो सकता है कि नेट के एग्ज़ाम में इस बार इससे प्रश्न आ जाए। ठीक है, आपको पता रहेगा तो अब एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नेट के प्रिपरेशन करने वाले उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए नए बदलाव क्या क्या किया गया, जो ब्रिटिश समय से जो कानून चलता आ रहा था उस समय कानून में नए बदलाव किया गया क्योंकि ज़रूरत थी वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से। अभी मान लीजिए अभी अभी का और पहले पहले कुछ और था और इसके बाद वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुछ और है। इसी को देखते हुए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कानून में बदलाव किया गया। 75 वर्षों के बाद लगभग 75 वर्षों के बाद नए कानून बदलाव किया गया और नए नामों से, अब पुराने कानून को नए नामों से जाना जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को सुनिए, ठीक है, और गौर से सुनिए। ठीक है, और आप लोग को सिर्फ सुनना है, आप लोग को सारा एकदम सुनते ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या बदलाव हुआ, नहीं बदलाव, चलिए आप लोग को बताते हैं। जो पहला हुआ नए बदलाव कानून, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1860 में आईपीसी के जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्या 1860 में आईपीसी के जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। देखिए 2023 को क्या बोलेगा, कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 1860 में आईपीसी के जगह अब कौन सा कानून आया, तो भारतीय न्याय संहिता या नेट के एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फिर दूसरा 1898 में सीआरपीसी के जगह अब भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता आएगा। बोलेगा एग्जाम में 1898 के जगह सीआरपीसी के जगह अब कौन सा कानून आया, तो कौन से कानून का नाम दिया गया, तो भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता। तीसरा है 1872 में इंडियन 1872 है इंडियन जो आपका इंडियन है एविडेंस कोर्ट है, जो एविडेंस कोर्ट है उसके जगह पर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 डाला गया। ठीक है, 3 नामों से जानता है, 3 नए कानून का बदलाव किया जाता है प्रिय स्टूडेंट। जो आपका इसके बाद क्या क्या बदलाव किया गया, नहीं बदलाव किया गया, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए क्या क्या बदलाव किया गया, तो सबसे पहले कि आईपीसी कानून में 511 धाराएं थी, अब नए बीएनएस में 358 धारा। पहले क्या आईपीसी में पहले 511, अब कितना 358 धाराएं हो गई। ठीक है, पहले कितना 511 धाराएं थे, जिसे अब जिसे 358 धाराएं में ही सीमित कर दिया गया और 21 नए अपराधों को जोड़ा गया। क्या 21 नए अपराध को भी जोड़ा गया, क्योंकि ऐसा मामला था जिसे नहीं दिया गया था, इसलिए उसको भी 21 अपराध को जोड़ा गया प्रिय स्टूडेंट। उसके बाद आपका है जीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जब और अब बात की जब कि बीएनएस में 531 धाराएं थी। क्या अब बात करें तो पहले सीआरपीसी में टोटल कितना 484 थी, अब कितना हो गया, तो बीएनएस में टोटल 500 आपका 31 धाराएं हो गई, 531 धाराएं हो गई प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, 531 धाराएं हो गया। और आपका जो नेक्स्ट है नए कानून में सीआरपीसी की 177 धाराओं में बदलाव किया गया और 9 धाराएं को जोड़ेगी। कितना सीआरपीसी में कितना 177, कितना 177 धाराओं में बदलाव किया गया प्रिय स्टूडेंट, धाराओं में बदलाव किया गया और इसके जगह पर 9 नए धाराएं की भी जोड़ी गई, 9 नए धाराएं भी जोड़ी गई प्रिय स्टूडेंट। क्या बोल सकता है कि नए कानून सीआरपीसी के धाराओं में कितने धाराओं में बदलाव किया गया, तो 177 होगा। और कितने नई धाराएं जोड़ेगी, तो 9 नए धाराएं को भी जोड़ेगी। नोट्स, इस बातों को आप याद रखिएगा प्रिय स्टूडेंट, नोट्स में हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, क्या हो सकता है। ठीक है, और इसको हम काफ़ी मेहनत से बनाए प्रिय स्टूडेंट। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो के भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है,
पहला नोट्स, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराएं होगी और अभी तक 166 धाराएं थे। क्या पहले कितना था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 177 धाराएं, सॉरी 170 धाराएं थी। अब कितना होगा? 166 धाराएं होगी। अब कितना? 166 धाराएं होगी। BNN का मतलब होता है भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता। क्या? BNNS का मतलब होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। BNS का मतलब भारतीय न्याय अधिनियम, भारतीय न्याय अधिनियम। BSA के मतलब होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए 3 नए नाम क्या है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये हो गया नए नए नामों से जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो नए कानून बना तो इसको कई कई सदनों से पास होना पड़ता है। देखिए ये आपका 2 सदन है, एक आपका ये लोकसभा है, ठीक है, ये राज्यसभा है, ठीक है, और ये है राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए फिर यहाँ पे इसको भेजना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को दोनों सदन से पास हो जाने के बाद ये राष्ट्रपति के लिए पास जाता है और राष्ट्रपति इसमें मंजूरी देती है तो ये पूरे भारत में इस कानून का मान्यता बढ़ जाता है। जब इनकी मोहर लग जाती है तो ये कानून बन जाती है और पूरे भारत में लागू हो जाती है। प्रिय स्टूडेंट देखिए, हम बात करें सबसे पहले संसद में इस कानून को कब पेश किया गया था, तो 12 दिसंबर 2023 को। डेट भी पूछ सकता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि संसद द्वारा इस कानून को पहली बार कब पेश किया गया था, तो 12 दिसंबर 2023 को। बोलेगा संसद में पारित कब किया गया, तो 21 दिसंबर 2023 को। देखिए काफ़ी कम समय में इस कानून को देखिए कितने जल्दी पास किया गया। पहला का 12 दिसंबर 2023 को, संसद में पारित कब हो गया, 21 दिसंबर। मात्र 9 दिनों के अंतराल में इस कानून को पेश कर दिया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी पास भेज दिया गया और राष्ट्रपति तुरंत अपने 4 दिन के अंतराल में चौथा दिन में 25 दिसंबर 2023 को इसकी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति एकदम तुरंत इसमें देखते हुए, इस कानून को देखते समझा, परखा और देखा कि ये अपने राष्ट्रीय हित के लिए ये कानून है, इसे लागू किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इसे मंजूरी दे दी और ये कानून पूरे भारत के लिए 1 जुलाई से लागू हो गया। 1 जुलाई से 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो गया। प्रिय स्टूडेंट ठीक है, नई धारा है, धारा बदलेगी। देखिए धारा भी बदलेगी, कौन कौन धारा कब बदला गया कि और उस धारा को किस धारा में शामिल किया। सबसे पहले दुष्कर्म, जो लोग दुष्कर्म करते थे उनको 376 धारा लगती थी। क्या? 376 धारा लगती थी। अब धाराएं लगेगी मात्र 63 धाराएं लगेगी। ठगी हेतु, ठीक है, जो ठगी करते थे पहले 420 लगता था, अब लगेगा 316। जो हत्या के प्रयास करने वाले पर पहले 307 लगता था, अब लगेगा 109। पहले हत्या करेंगे उसका लगेगा 302 और जो अब ठीक है, पहले लगता था 302 सॉरी, और अब लगेगा 101। देखिए आप लोग को याद कर लीजिए कि पहले क्या लगता था, अब क्या लग रहा है। दुष्कर्म करने वाले पर पहले लगता था 376, अब लगेगा 63। ठगी करने वाले पर लगेगा 420, पहले लगता था, अब लगेगा 316। हत्या के प्रयास करने वाले पर पहले लगता था आपका यहाँ पे 307 लगता था, फिर क्या 307 लगता था, अब लगेगा 109 लगेगा। हत्या करने वाले पर पहले लगता था 302 लगता था, अब 101 लगेगा। देखिए कितना अच्छा बदलाव किया गया और नए नए प्रावधान भी जोड़े गए। नए बिंदु को आप लोग बताए जो नोट्स के तौर पर हो सकता है, किस बिंदु को आपको याद रखना होगा, कभी भी पूछ सकता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहला है कि नए कानून से आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। नए कानून है उसमें आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। फिर दूसरा पॉइंट है 0 FIR, पुलिस ऑनलाइन के शिकायत दर्ज कर सकता है। कहने का मतलब ये है आपके साथ जहाँ भी जैसा कुछ घटना हुआ है उस घटना को आप ऑनलाइन भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वहाँ पे उस जगह पे चला जाएगा और वहाँ से फिर जो आपके नज़दीकी थाना होगी, जो आपका थाना पड़ता होगा, उस थाना को उस FIR को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ से आपकी जल्द से जल्द वहाँ से आपकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और SMS के जरिए भी समन भेजने जैसी सुविधा उपलब्ध होगी। जैसे
आप इस बार बार आपको कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो आप नहीं आ रहे हैं, तो एसएमएस के जरिए भी समन भेजने की सुविधा होगी, और एसएमएस के जरिए इस सुविधा के भेज सकते, समन भेज सकते हैं, आपको वहाँ पे उपस्थित होना होगा। सभी जंगन अपराधों के वारदात के स्थल की जितने भी खतरनाक जंगन अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे, कि अगर कोई पुलिस जांच करने गई, कोई भी जंगन अपराध हुआ है वहाँ पे जांच करने गई हुई है, तो वहाँ पे वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। आपको वीडियोग्राफी करके लाना होगा कि आप वहाँ पे गए हैं कि नहीं गए हैं, ठीक है, इसके साक्ष्य के तौर पर। और आपका है फैसले के 7 दिन के लिए, ठीक है, जो फैसला है उसको 7 दिनों में सजा सुनानी होगी। जो भी फैसला है उसको 7 दिनों के अंदर सजा सुनवाने की प्रावधान है, ठीक है, ज़्यादा दिन तक आप रोक नहीं सकते हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। और दहेज हत्या के मामले में, अगर दहेज हत्या की बात करें, दहेज हत्या के मामले में अब पहले लगता था 79 धाराएं लगते थे, अब लगेगा 84। क्या दहेज हत्या के मामले में पहले 79 लगता था, अब लगेगा 84 लगेगा। ये भी काफ़ी अच्छा बदलाव गया। और मॉम लिंचिंग है उसके मामले में पहले 7 साल की सज़ा, 7 साल की उम्र, या देखिए 7 साल की सज़ा और कैद या उम्र कैद की फांसी की सज़ा प्रावधान है। मॉम लिंचिंग के मामले में 7 साल की आप सज़ा काट सकते हैं, या फिर उम्र कैद या फांसी की सज़ा तक प्रावधान कितना, या 7 वर्ष प्रिय स्टूडेंट। देखिए ये 7 वर्ष या उम्र कैद या फांसी का सज़ा भी दिया गया, उम्र कैद, ठीक है, और यहाँ पे आपको फांसी का भी प्रावधान किया गया। इसलिए कोई भी मॉम लिंचिंग का मामला बहुत ही संगीन अपराध है, इसलिए इसको ऐसा बदलाव किया गया, ठीक है। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, फिर स्टूडेंट अपने दोस्तों तक पहुंचा दे, ताकि उनको भी नए ये 3 कानून के बारे में आसानी से पता चल जाए कि ये 3 नए बदलाव कौन कौन से किए गए हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, या नेट का एग्जाम दे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।